जब हम ब्रेकअप करते हैं ना, हमारे पास हमारे एक्स का ना सामान पड़ा होता है। उसकी दी हुई गिफ्ट्स, उसकी दी हुई चीज़ें, मे बी उसकी टी-शर्ट, मे बी उसका कोई हेयर बैंड और समथिंग चीज़ें हमारे पास पड़ी होती हैं और हम ब्रेकअप के बाद सोचते हैं इन चीज़ों को करे क्या? इन्हें फेंक दे, इन्हें वापस करे, इन्हें जला दे, इन्हें डोनेट करे, क्या करे उन चीज़ों का? जो भी आपको खुशी दे वो करो। अगर आपको लगता है जलाने से आपको सैटिस्फैक्शन मिल रही है, आप जला दो। अगर आपको लगता है फेंकने से मिल रही है, आप फेंक दो। एज़ अ पर्सन मैं प्रॉब्ली क्या करूँगी, आई वुड गिव इट टू द पीपल हू नीड इट। हुँ। मेरे को जलाने से भी इट विल प्रॉब्ली गिव मी सम काइंड ऑफ एन इमोशनल सैटिस्फैक्शन। फेंकने से भी वही मिलेगा, बट अगर कोई उसे यूज़ करेगा तो कम से कम उसे खुशी मिलेगी। तो माय पार्ट ऑफ गिविंग हैप्पीनेस टू समबडी पूरा हो जाएगा, वो मुझे उतनी सैटिस्फैक्शन देगा। दिस इज़ माय पर्सनल चॉइस। ये बट सबकी अगर वेरीज। वो सोचे कि मैं रख लेती हूँ, क्या पता वो वापस आ जाओ, फिर मैंने फेंक दिया हो या किसी को दे दिया हो तो अच्छा नहीं लगेगा। वो वापस आ जाए मतलब आपने ओपन रिलेशनशिप की स्पेस वापस से छोड़ी हुई है। हुँ। आप अपने वुंड को हील होने के लिए छोड़ रहे हो ताकि वहाँ पे आपको दोबारा चोट लगे आता है वहाँ पर, तो आई थिंक फिर आई थिंक आप वेट कर रहे हो कि आके वो तुम्हें दोबारा हर्ट हर्ट करे। करे। इंडीड आई थिंक कोई और हमें हर्ट करे का राइट भी उसको हम ही देते हैं। एग्रीड। तो अपनी बाउंड्री बनाओ कि कोई आपको क्यों हर्ट करे, एंड आप उनको इतनी पावर क्यों दे रहे हो कि वो आपको हर्ट करें। ठीक है, एक बार हुआ, लेट्स से आज मेरे बॉस ने मेरे पर चिल्लाया, ठीक है फाइन, मैं उसको आराम से बोल दूंगी दिस इज नॉट द राइट वे टू टॉक, और मैं वहाँ से चली जाऊंगी। आई विल प्रोसेस दैट इमोशन ऑफ एंगर जो मुझे आया है एज अ थेरेपिस्ट, वो तो मेरे अंदर जागेगा ही क्लिनिकल परस्पेक्टिव, एंड देन प्रॉब्ली आई लेट इट बी, क्योंकि दैट पर्सनस प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। वो चीखना चिल्लाना उसकी चॉइस है। हुँ। मे बी द अपब्रिंगिंग और मे बी द कोर वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स मेरी नहीं है। वाई शुड आई बॉदर? प्लीज डू, आप तो मेरी वाला से तो आप सड़क पे खड़े होकर चीखो, एंजॉय, एंजॉय, इफ दैट्स योर हॉबी, एंजॉय। एग्री। मेरे को जानना है ब्रेकअप के बाद जब हम इंसान को मिस कर रहे होते हैं, तो ब्रेकअप के बाद हम इंसान को मिस कर रहे होते हैं या फिर इमोशनल सिक्योरिटी जो हमें फ़ील होती है उस इंसान के साथ रहने से वो मिस करते हैं? जो हम उस वक्त होते हैं ना, जो हम उस इंसान के साथ होते हैं, हम उसे मिस करते हैं। तो हम खुद को मिस करते हैं। हाँ, हम अपने आप को मिस करते हैं जो हम तब होते हैं। बेसिकली लेट्स से आई एम ऑन अ वाओ! डेट, आई एम एंजॉयिंग, और अब वो पार्टनर नहीं है। आई विल मिस द डेट आई हैड विद दैट पार्टनर। इमोशनल सेफ्टी सिक्योरिटी तो है, बट एक प्रेजेंस भी तो होती है ना। यू हुँ। मिस योर ओन सेल्फ, वॉट यू वर विद देम एंड वॉट यू आर नॉट नाउ। क्यों? क्योंकि अगेन लव है, बांटना है, दो लोगों में ही बांटना है। आई कैन प्रॉब्ली थिंक ऑफ पिकिंग माई पेट एंड गोइंग ऑन अ ट्रिप एंड हैविंग द सेम डेट अगेन, बट मेरा माइंडसेट क्या होगा? ओ माई गॉड, वी वर सो हैप्पी, हम फलानी जगह गए थे, हमने ये खाया, हमने वो खाया, अब मैं वहाँ जाऊंगी तो मुझे रोना आ जाएगा। गो देयर, आफ्टर सम टाइम रिक्रिएट अ मेमोरी, sit with yourself, process the emotion. Trust me, it will make you very, very happy. So you miss who you were with them. दैट्स सो ट्रू। हम क्योंकि मतलब मैं अगर इमेजिन करूँ, तो ब्रेकअप के बाद जब हम किसी इंसान को मिस कर रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि हम उस इंसान को मिस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमें वो मिस हो रहा होता है कि हम ऐसे बातें कर रहे होते हैं, रात के 2 बज रहे हैं, इस टाइम पे तो हम दोनों ये बातें कर रहे होते हैं, चैट कर रहे होते हैं, दिन में हम कॉफ़ी पीने जाते थे, तो वी मिस द एक्सपीरियंसेस दैट वी हैव विद देम, द थिंग्स वी डू। कई लोग होते हैं ना मतलब कुछ लड़के रिलेशनशिप में आके दे बिकम चाइल्डिश, वो उनका एक इनर गर्ली बाहर आ जाता है। And after a breakup, when they're alone, they miss being that kind of person. Indeed, they miss. क्यों? क्योंकि आपने किसी और के साथ वो इन्वेस्ट कर दिया जो आपको अपने साथ करना था। अपने साथ इन्वेस्ट करके किसी और के साथ करो, Hmm. दैट इज वेयर यू विल गेट द राइट पार्टनर, दैट Te- इज वेयर यू विल गेट द राइट रिलेशनशिप। Tell me one thing, is staying friends with your ex healthy or not? Depends on a person to person. You see celebrity breakups, they do stand up for each other even after divorces and other things, but for me, I don't know if you're friends or not, but इतना वर्स्ट नहीं होना चाहिए कि आप सड़क पे एक दूसरे को देख रहे हो तो यू आर प्रॉब्ली गोइंग अवे। दिस अगेन डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ हर्ट यू गॉट फ्रॉम द अदर पार्टी। Hmm. This totally depends on how you process your emotion and how far do you let the relationship go, and how far does it let that hurt take you away. But अगर दो लोग decently friends रह सकते हैं, तो it's okay for them to be friends. Yes, it's okay for them to be friends because आप बॉदर नहीं कर रहे हो एक दूसरे को, और अगर आपके लिए सामने वाला खुश है एंड यू नॉट बॉदर, तो अगेन वो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन क्लिंगीनेस एंड नॉन अटैचमेंट आता है। तो Hmm. अगर वो खुश है एंड दे आर गोइंग अहेड इन लाइफ, दैट्स देयर चॉइस एंड लेट देम बी। रिलेशनशिप में रह के ना हमें उस इंसान के रेड फ्लैग्स नहीं दिखते थे, उस इंसान के टॉक्सिक पैटर्न पे ध्यान नहीं जाता था, बट ब्रेकअप के बाद ना अचानक से ऐसे आंखों से पट्टी हट जाती है। क्योंकि रिलेशनशिप के टाइम पे तो हम रोज लेंस ग्लासेस से उनको देखते हैं ना, बिल्कुल। तो फिर हमें उनकी रेड फ्लैग्स और फ्लॉज तो नहीं दिखती है। दैट्स बिकॉज हमें उस समय उस इंटेंसिटी को फील करना होता है। लेकिन जब वो रोज टिंटेड ग्लासेस हट जाते हैं तो हमें रियल पिक्चर्स दिखती हैं।
तो आइडियल ऑफ दैट पर्सन को रियल ऑफ दैट पर्सन से सेपरेट करना ही नहीं चाहिए, तो इशू आएगा ही नहीं। आइडियल तो मेरे लिए यू परफेक्ट लाइक दिस, आप मेरे लिए ऐसे बनो। रियल क्या है, मैं ऐसा ही हूँ, ऐसे मेरे पास आओ। तो रियलिटी और आइडियलिज्म का डिफरेंस वहाँ पे रोल प्ले करता है, आई थिंक। वी इवन रोमांटिसाइज रिलेशनशिप्स पास्ट की, मतलब ब्रेकअप हो गया है, अब रात को अकेले बैठे तो हम ना रोमांटिसाइज कर रहे होते हैं, वो इंसान मुझे वापस मिला तो मैं क्या बोलूँगी उसे, या मुझे चलते फिरते हम दोनों टकरा गए तो हम मैं क्या बात करूँगी, मैं कैसी दिख रही होंगी। क्या ये रोमांटिसाइजिंग हेल्दी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर नियति ने उसको आपसे अलग किया है तो नियति का नियम है कि वो तो आपको कभी वापस टकरेगा ही नहीं, आई थिंक। मेरे हिसाब से तो ये होता है। इन केस लेट्स से आप सेम ऑफिस में काम करते हो, तो आप एक अनअटेंडेड अनइंटरेस्टेड स्टिमुलस की तरह एक्ट करो, स्टे न्यूट्रल, टोटली न्यूट्रल। आपको पता ही है आपने सामने वाले को रोज देखना है, तो जस्ट डू व्हाट इज रिक्वायर्ड। बट कितना मुश्किल है कि उस इंसान को रोज अपने ऑफिस या बहुत स्कूल या मुश्किल है, कॉलेज में देखना व्हेन यू वर विद देम, बट अब ब्रेकअप हो गया है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट इवेंचुअली आप हील कैसे करोगे? जिसकी गलती होगी वो नज़रें छुपाएगा। कॉलेज में ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बिकॉज आप ग्रो अप कर रहे होते हो, आपके इमोशंस की शेप नहीं या होती है, एडल्टिंग शुरू हो रही होती है। सो योर फर्स्ट लेसन इज लर्न द रियल हार्ड वे, आई थिंक। बट मतलब आई कैन ओनली इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट मस्ट बी। वो इंसान रोज आपको दिख रहा है, आप मे बी कई लोगों का कॉमन फ्रेंड ग्रुप होता है, वहाँ पे भी वो आ रहा है, पार्टीज में आ रहा है, ऑफिस में है, एंड देन यू हैव टू एक्ट वेरी नॉर्मल You have अराउंड to act neutral. Consider their existence ceases to exist for you. That's how you can keep yourself sane, I think. That's the only way. Because until and unless you start avoiding the emotion again, आप उतना ही होते चले जाओगे। आप उसी पैटर्न पे रूमिनेट करते चले जाओगे, फिर आपका मन करेगा जाके बात ही कर लो। बात इमोशनल टॉक में कब कन्वर्ट हो जाएगी और नेक्स्ट लेवल पे कब जाएगी आपको समझ नहीं आएगी। द सेम साइकिल विल रिपीट। So probably the quicker you figure out you're learning out of that, learn it and get away. बट हाउ डू यू नो यू आर एक्चुअली हीलिंग आफ्टर अ ब्रेकअप? You'll keep rising, you will keep falling, you'll keep rising, you will keep falling. Eventually, one fine day, you'll realize that you're fine. And you're ready to have someone else to fill in the happiness circle for you. I'm not talking about an emotion of love, attention, and gifting and all of that. I'm talking of someone you sit, have a cup of tea, and just laugh out with. वो जब वो स्पेस आप किसी को देने के लिए तैयार हो जाओगे, as you are. If I'm comfortable dressing up in a shorts, my partner should know that I like wearing shorts. No matter I'm 80 kg, 90 kg. My partner will love me in shorts. And I cannot have an ideal date set up going to Starbucks with a good bag and good clothes. They are not real dates. They are places wherein you put your best foot forward to probably just attract them to you. Love and attraction are also really different. Some- Reality hits when you're comfortable with who you are. I think that's pure relation, the kind of relationship that everybody craves. Exactly. मैं जो हूँ मैं वैसी रह सकूँ उस इंसान के साथ, मेरे को जजमेंटल फील नहीं होगा, मुझे इनसिक्योर फील नहीं होगा, मेरी सारी इनसिक्योरिटीज ही गायब हो जाएगी जब मैं उस इंसान के साथ हूँ। वो आपको कभी फील ही नहीं कराएगा कि आपको कोई इनसिक्योरिटी है, और अगर है भी तो उसको पता होगा कि उसके साथ डील कैसे करना है। एग्जैक्टली। और इनसिक्योरिटीज खुद ब खुद कम होती चली जाती हैं when you're confident, when you love yourself and you know your self-worth. एंड व्हेन यू आर इन लव, Women need to know their self-worth in India. They really need to know their self-worth. इसको इसको रोमांटिसाइज करना कि सब कर लेंगे and मम्मियों ने सब किया हम भी करेंगे, नहीं, हम नहीं कर सकते यार, और हमें करना भी नहीं चाहिए, बनता ही नहीं है करना। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो ज़रूरी नहीं कि आप भी करो। आप नए शुरुआत कभी भी कहीं से भी कर सकते हो, राइट हियर फ्रॉम दिस टेबल, फ्रॉम दिस मोमेंट। यू नीड टू गेट दैट इन योर हेड। आई थिंक इट स्टार्ट्स व्हेन यू एक्सेप्ट एंड मेक अ डिसीजन। Indeed, acceptance is the first stage of any beginning in life. एवरीथिंग एंड Everything. इट्स लाइक एक मोमेंट होता है व्हेन यू रियलाइज कि दिस इज इट, आई एम नॉट गोइंग टू go through hell because of that one person anymore. I deserve better. I have done so much in my life. My parents have done so much for me. And I am wasting away everything for that one person who does not even care about my emotions. And I feel done. And I'm done. And that's when you are like, now I can move on from this relation. Yes, I might care for that person. I might still love that person. But I don't want to be with that person anymore. That's where indifference kicks in. You have to understand the opposite is indifference. वो मैटर ही नहीं करेगा आपको, हर्ट भी चला जाएगा,
इरिटेशन भी चली जाएगी और आई थिंक नफरत भी चली जाएगी. दैट इज द स्टेज वेयर दैट्स द लास्ट विन आई थिंक. आई थिंक नेक्स्ट रिलेशनशिप में जब इंसान जाता है और कंप्लीटली पहले वाले से मूव ऑन नहीं किया होता, तो कहीं ना बार बार उस पहले वाले इंसान की मेमोरीज याद आती वुंड्स है। आते हैं उस चीज़ से कैसे डील करें? बिकॉज इट्स अ क्विक जंप एंड यू थिंक कि आप एनसर्कल कर रहे हो अराउंड सेम थिंग. आई वुड अगेन से द सेम थिंग. आप अपने आप पे फोकस करो. अपने पार्टनर पे अपने बर्डन डालना बंद करो. अपने बर्डन से खुद डील करो, वेदर दैट्स इमोशनल, वेदर दैट्स फिजिकल, वेदर दैट्स एनीथिंग. पार्टनर की एक्सपेक्टेशन होती है टू प्रॉबली बी देयर फॉर यू, बी योर सपोर्ट सिस्टम. द पार्टनर कांट बी यू, यू कांट बी द पार्टनर. अगेन द सेम थिंग. दोनों कप्स के साइजेस अलग अलग हैं. कैन यू मूव ऑन फ्रॉम योर एक्स वाइल बीइंग इन अ न्यू रिलेशनशिप? उस रिलेशनशिप में आने के बाद? नॉट रियली. उसे बाउंसिंग बैक कहते हैं. जेनजी की लैंग्वेज में मैं भूल गई क्या कहते हैं, बट a new Rebound. relation rebound, yes. So you can't actually quickly jump from one relationship to another. You have to heal. It can be your time pass. हम enjoy कर रहे हैं, हम chill कर रहे हैं, dates पे जा रहे हैं, सज धज रहे हैं, हम अपना mind divert कर रहे हैं, but that will not give me what I want in life. Hmm. My acquirement of a relationship जो मुझे खुशी दे वो नहीं है. वो सिर्फ एक I think टाइम को क्रॉस करने का जरिया है. बिफोर आई एंड दिस एपिसोड, आई वांट टू नो फ्रॉम यू, जो लोग अब ब्रेकअप्स के थ्रू जा रहे होंगे या कोई भी पेन फील कर रहे हैं, मैं अपनी इनर सेल्फ से कैसे कनेक्ट करूं? मैं अपने आप से प्यार करना कैसे सीखूं दोबारा? That's a very beautiful question as a therapist. There is a way that I do this with my clients. So usually मैं उनको mirror work exercises कराती हूँ. But I think अपने आप से प्यार करने का सबसे पहली चीज़ जो you need to know is accept yourself. अगर मैं emotionally intense हूँ तो मैं emotionally intense हूँ. लेट्स से अगर एक्स को गुस्सा आता है, एक्स पर्सन को, तो उसे गुस्सा आता है, एंगर उसमें है. काली माँ को भी आता था. शिव जी वाज देयर टू डील विद इट. तो आप जैसे हो, आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा टू फोरसी अ गुड रिलेशनशिप फॉर योर फ्यूचर. किसी को 17-18 पे समझ आता है, किसी को 20s में आता है, किसी को 30s में आता है, किसी को 40s में आता है. यू कांट टेल अ चाइल्ड टू ग्रो इन अ सर्टन वे. मैं एक ट्री को रिस्ट्रिक्ट कर सकती हूँ कि इधर से ग्रो करो, इधर से grow नहीं. करो. उसे जैसे ग्रो करना है वो करेगा. दैट्स व्हाट प्रकृति इज. दैट्स व्हाट ह्यूमंस आर. यू आर अ पार्ट ऑफ नेचर. यू विल बिहेव लाइक नेचर. यू मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स इन द एंड. इज़न्ट इट टॉक्सिक बट कि अगर मैं सोचूं कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी, आई विल एक्सेप्ट माई सेल्फ, मुझे गुस्सा आता है तो आता है, मैं नहीं चेंज कर रही, तो ये टॉक्सिक नहीं बन गया? बिल्कुल बनेगा टॉक्सिक. अगर मुझे मेरे गुस्से से एक लेवल पे डील करना आता है और मुझे पता है कि वो सामने वाले को बॉदर नहीं कर रहा है, आई हैव अ कंट्रोल ऑफ माई ओन सेल्फ बेसिकली, तब वो टॉक्सिक नहीं है. एक्सेप्ट योर सेल्फ का मतलब ये नहीं होता कि सारी अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है, सारी बुरी भी एक्सेप्ट करनी है. टॉक टू योर सेल्फ. सेल्फ टॉक करो. आज मैंने ये किया, ये सही नहीं था. आई थिंक दिन में मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था. नेक्स्ट टाइम आई बी माइंडफुल ऑफ दिस. या मैं उस पर्सन को, इफ आई एम मे बी टू एक्वेंटेड, तो मैं जाके बोल दूंगी, यार आई थिंक इट वेंट रॉन्ग ऑन माई पार्ट, आई एम सॉरी अबाउट इट. सेइंग सॉरी विल नेवर ब्रेक यू डाउन इनटू पीसेस. अगर आप पॉजिटिव में अपने आप को प्यार कर रहे हो, नेगेटिव को एक्सेप्ट करो. जिस हद तक बदल सकते हो बदलो. जिस हद तक बदल सकते हो बदलो. इट्स नॉट दैट यू हैव टू हैव रेज एज अ वुमन. जितनी रिक्वायर्ड है उतनी रखो. जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे रखो. देयर इज नथिंग बीइंग फेमिनाजी इन दिस कि हम इक्वल हैं. यार हम इक्वल हो ही नहीं सकते. मैं रात को 12 बजे इन सड़कों पे नहीं घूम सकती. नहीं घूम सकते. कोई नहीं घूम सकता. इक्वल तो हम हो ही नहीं सकते यार. जेंडर्स तो भगवान ने क्रिएट किए हैं फॉर सम रीजन, राइट? तो कभी तुम 70 हो, कभी हम 70 हैं, कभी तुम 30 हो, कभी हम 30 हैं. दैट्स हाउ आई थिंक इट शुड वर्क. आई थिंक एक्सेप्टेंस वर्ड को ना यहाँ पे इस पॉइंट पे हम रिफ्रेम कर सकते हैं इन अ वे. एक्सेप्टेंस शुड बी मोर ऑफ रियलाइजेशन एंड इम्प्रूविंग. एक्सेप्ट करना कि मेरे को गुस्सा आता है विल लीड टू सम पीपल थिंकिंग कि हाँ मेरे को गुस्सा आता है, मैं तो ऐसा ही हूँ. इंस्टेड यू रियलाइज कि हाँ मुझे गुस्सा आता है. नो तब- योर ट्रिगर्स. गुस्सा इज आई थिंक इंडिया एज अ कल्चर, एक कंट्री को देखें, इंडिया में हर बंदे में रेज है. हाँ. सड़क का हाल देख लो आप. तो वो जो रेज बाहर है वो अंदर भी तो है ना. अंडरस्टैंड योर ट्रिगर. एक्सेप्टिंग का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजिंग वेयर यू आर एंड व्हाट डू यू नीड टू इम्प्रूव इन लाइफ. एक्सेप्टेंस तो फर्स्ट स्टेप ऑफ बिगिनिंग होता है. तो व्हाटएवर, लेट्स से कोई ओवर इमोशनल कहता है अपने आप को, कोई कहता है मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, कोई कहता है मेरे को आई गेट एंग्री क्विकली, या किसी की कोई भी रीजन हो सकती है. नो योर ट्रिगर्स एंड वर्क ऑन योर ट्रिगर्स. बिकॉज अगर मेरे को गुस्सा भी आ रहा है तो किसी थर्ड पर्सन पे आ रहा है. रिसेंटली मैंने बुद्धिज्म की एक बुक में पढ़ा था कि दिस एम्प्टी बोट में एक मॉन्क बैठा है और वो मेडिटेट नहीं कर पा रहा इन द वर्ल्ड, तो वो पानी में चला गया. पानी में ही इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटिंग, बड़ा खुश है, सब हो रहा है. सडनली उसको हिट मिलती है
और वो बिल्कुल तमतमाता हुआ, ही वेक्स अप फ्रॉम द मेडिटेशन और देखता है बोर्ड तो खाली है, अब किससे लड़े? सो दैट इज हाउ एंगर इज। आपको किसी भी चीज पे आ रहा है, आ तो आपको ही रहा है, यू इवेंचुअली हैव टू वर्क ऑन इट। अब उस एम्प्टी बोर्ड को क्या करेगा? पानी में उल्टा कर देगा, फिर क्या करेगा? सो दैट आई थिंक फ्रॉम दैट आई लर्नड कि सामने वाली चीज ट्रिगर है पर है तो मेरे अंदर ही। सो इवेंचुअली यू आर एबल टू एस्टैब्लिश योर ओन सेल्फ इन अ बेटर मैनर, रियलाइजिंग योर ओन पिटफॉल्स। परफेक्ट। आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर हम इस कॉन्वर्सेशन को क्लोज करें और क्लोजर मिले हमें, इज वन मैसेज, वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू से टू यंगस्टर्स जिनका ब्रेकअप हो रहा है अभी या ब्रेकअप के थ्रू जा रहे हैं, यंग बच्चे। Give yourself time, love yourself, only and only then can you attract the right partner. Don't put your baggages on the other person and expect them to probably heal the traumas that you've had for your life. They can't do it for you. You have to do it for yourself. आई थिंक ये सिर्फ यंगस्टर्स नहीं, ये एडल्ट्स को भी हिट करेगा। It should, I think. इट्स अ वेरी जनरल एडवाइस फॉर एवरीबडी हु इज गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप। Indeed. Breakup, a divorce, a non-aligned relationship, or anything in the world, I think. अगर आपको ये क्लिप पसंद आई हो हमारे पॉडकास्ट में से, तो नमन टॉक्स पॉडकास्ट चैनल पे रोज आपके लिए स्पेसिफिक टॉपिक पे नई क्लिप आएगी। रोज कुछ सीखने को मिलेगा, रोज कुछ हेल्पफुल टिप मिलेगी, तो देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।